पर आपने ये बात भी मुझे नहीं बताई और सिर्फ अपना पश्चाताप मिटाने के लिए आपने मुझे और गन्नू को अपनाया। गन्नू और मेरे रखवाले बन गए। क्या क्या बोलूं मैं और क्या क्या सुनोगे आप? क्या क्या सुनोगे? केवर, तुम्हारा दर्द समझ सकते हैं हम। दोनों ही सच ने तुम्हें बहुत गहरी चोट पहुंचाई है। और यकीन मानो हमारी शादी से पहले त्रिशा हमारी जिंदगी से पूरी तरह से जा चुकी थी। बस एक सदमा था कि वो हमें ऐसे छोड़ के चली गई और शायद उसने हमारा बच्चा गिरा दिया। और तुम्हारे भाई सा और भाभी सा की मौत का सच हम तुम्हें बताने की बहुत कोशिश कर रहे थे, पर हमारी हिम्मत नहीं हुई। हम बस हिम्मत जुटा रहे थे, सही मौका ढूंढ रहे थे तुम्हें सच बताने का, तुमसे माफी मांगने का। माफी मिलती ना मिलती, पर आपके पास मौके तो बहुत थे ना। जब आप मारे को ये सच बता सकते थे, पर नहीं बताया आपने। और आपको पता है, मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ इसी बात की हो रही कि आपने इतना बड़ा सच छिपा के रखा मुझसे, वो भी इतने दिनों तक। कैसे? मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। अपराधी हैं हम, गुनहगार हैं हम, और हमें हर सजा मंजूर है। केवल तुम जो सजा दो हमें मंजूर है। प्लीज तुम आप चिंता मत कीजिए। मैं इस हवेली को, इस घर को, इस परिवार को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। आप ही कहते थे ना कुंवर साहब कि एक राजपूत अपना फर्ज हमेशा निभाता है, पर आपने नहीं निभाया। लेकिन मैं अपना धर्म जरूर निभाऊंगी। इस घर की बींदनी होने के नाते मैं अपना हर धर्म, हर वचन पूरे दिल के साथ निभाऊंगी। सच्चाई जितना भी कड़वा हो, उसे अपने फर्ज के आगे नहीं आने दूंगी मैं। क्योंकि हमारे भाई सा और भाभी सा ने मुझे जो संस्कार दिए, उन पर उंगली नहीं उठने दूंगी मैं, बिल्कुल नहीं। एक और बात है जो आपको याद रहे। आज से आप गन्नू को हाथ नहीं लगाएंगे। आज से आपका इस पर कोई हक नहीं है। और ये बात आप अपने आप को जितनी जल्दी समझाकर अपना लेंगे, उतना अच्छा होगा। सजा ऐसी होती है, हम तुमसे दूर कैसे रहेंगे गन्नू?
कि घेवर तो हवेली से गोंद की तरह चिपक गई है, जाती क्यों नहीं है यहाँ से? अरे उसने खुद कहा था कि वह हवेली को और कुंदन को छोड़कर चली जाएगी हमेशा हमेशा के लिए। गई क्यों नहीं? कौन रोक रहा है उसे यहाँ? पता करो और अभी के अभी रवाना करो उसे यहाँ से, समझी तुम? आप इस हवेली की मालकिन है मासा, आपका हुक्म सर आंखों पर। आप चाहती हैं ना कि घेवर इस हवेली को छोड़कर चली जाए? आप जैसा चाहती है वैसा ही होगा। मैं अभी जाती हूँ और इस छोरी को धक्के देकर बाहर निकालती हूँ। अभी जाती हूँ। तुम गई नहीं अभी तक यहाँ से? निकलो अभी के अभी यहाँ से। मुझे आपसे कुछ बात करनी थी बस। प्लीज एक बार मेरी बात सुन लीजिए। खबरदार, मेरे कमरे में कदम रखने की हिम्मत मत करना। और मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। वैसे भी बात करने के लिए कुछ बचा नहीं है अब। और तुमने खुद कहा था ना कि तुम चली जाओगी यहाँ से, तो जाओ, निकलो अभी के अभी यहाँ से। मासा, सिर्फ एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए। मुझे कुछ बोलने का मौका तो दीजिए। अरे कौन सा मौका? इतना बड़ा बवाल मचाकर थारे को चैन ना आया घेवर? अब कहने सुनने को कुछ ना बचा। मासा कह रही है ना, निकलो, चलो निकलो। मगर मैं सौगंध खा के कहती हूँ, मैंने पुलिस में फोन नहीं किया था मासा। झूठ मत बोलो छोरी, तुम्हारे फोन से कॉल गई है पुलिस को। और मेरा गुस्सा ना और मत बढ़ाओ। अभी के अभी निकलो यहाँ से। मैं आपका गुस्सा समझ सकती हूँ मासा। पुलिस का इस तरह घर में आना, कुंवर सा को गिरफ्तार करना, ये सब देखकर आप पर क्या बीत रही होगी वो मैं महसूस कर सकती हूँ। और मेरा विश्वास कीजिए, ये सब देखकर जितनी हैरान आप थी ना, उतनी ही हैरान मैं भी थी। क्योंकि मारी को बिल्कुल भी पता नहीं था कि ये सब क्या हो रहा है। हो। देखा मासा, अबला नारी बन रही है। थारे को क्या लगता है कि तुम सच बोल रही हो और यहाँ पे जितने भी लोग हैं सब झूठे हैं, सब बेवकूफ हैं? ये रंगोली जी जैसे मासा को क्यों भड़का रही है मेरे खिलाफ? थारे फोन पर पुलिस का डायल नंबर था और पुलिस ने क्या कहा था? शिकायत घेवर रसावत ने दर्ज कराई है। इसका मतलब पुलिस झूठ बोल रही है और तुम सच। वाह, बस हो गया। हाँ,